हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर जो है मोस्टली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर, कि किसी मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसके मैकेनिज्म के बारे में बताओ कि वो किस प्रकार से होता है। हैंस डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए इसको बिल्कुल सिंपली समझते हैं। ये हमारे पास एक मेटल है। मेटल के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पड़े हुए हैं। ये हैं जी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इस मेटल को हमने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब इसको किसी बैटरी से जोड़ देना। जब हम इसको किसी बैटरी से जोड़ते हैं से पॉजिटिव नेगेटिव से, तो वो भी इसके अंदर एक नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो जब तक हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई नहीं किया तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो रैंडमली मोशन में थे। कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई यहाँ, कोई इस तरफ, कोई इधर। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जो जहाँ ये रखे हुए हैं, जो रूम का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से तो एनर्जी ले ही रहे हैं ये, और टेम्परेचर की एनर्जी थर्मल एनर्जी से ये लगातार मोशन में है। थर्मल मोशन इसको हम इसकी कह सकते हैं। तो ये रैंडमली मोशन में रहते हैं लगातार। अब इनकी जो मोशन है या हम कहें इनकी जो वेलोसिटी है, अब ऐसे मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी के साथ इस तरफ इधर जा रहे हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ इधर जा रहे हैं। अब अगर हम इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? 0, क्योंकि इतनी वेलोसिटी से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर हैं, इतनी वेलोसिटी से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर हैं। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, उसी वेलोसिटी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस में जब हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता तो जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होती है? 0 होती है। देखिए थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हमारा जो कोई भी मेटल है उसके पर क्यूबिक मीटर में, पर क्यूबिक मीटर का मतलब इतनी वॉल्यूम कि 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई और इसकी 1 मीटर की ऊंचाई, अगर 3D में इसको आप बनाओ तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻28 होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ, अब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रूम टेम्परेचर पे वो इस वेलोसिटी से मूव करते हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली इतने वेलोसिटी के साथ वो चलते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के साथ। काफ़ी हाई रहती है भी। इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में ये चलते हैं। उनकी कोई भी प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं होती, मतलब कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। अब इसने बोला ऑन द एवरेज, एवरेज हम माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कि जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं उसके अपोजिट उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते होंगे। अब इसके बाद अगर हम इनकी वेलोसिटीज मान लें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, एक की पहले की वेलोसिटी u1, दूसरे की u2 एंड अप टू nth इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज un। अब अगर हम इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो देखो क्या करो, सबकी वेलोसिटी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकालने का बेसिक मेथड। तो ये हमें कितनी मिलती है? 0 मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट एवरेज वेलोसिटी आपकी 0। अब हम इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। ये हम काफ़ी पहले कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? देखो आपको पता है फोर्स होता है m इंटू में a। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाला तो F बाई में m। यहाँ से आपने एक्सीलरेशन निकालेंगे, लेकिन फोर्स का रिलेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाले रिलेशन से निकालोगे। ये होता है F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आपका माइनस का स्मॉल e। तो यहाँ से देखिए हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन कितनी एक्सीलरेशन से चलेंगे वो निकाला।
ये हो गया फोर्स बाई मास, फोर्स की वैल्यू माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई में इलेक्ट्रॉन का मास m। यहाँ तक की बात समझ में आई। हमारे इलेक्ट्रॉन इतनी एक्सीलरेशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले क्या था, ऐसे रैंडमली मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, ये इसको कैंसिल कर देता था, ये इसको, ये वाला इसको और ये इसको। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से सारे, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सारे सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, इधर भागेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनकी जो नेट वेलोसिटी है वो अब जीरो नहीं होगी। लेकिन जब ये सारे एक ही तरफ ऐसे भागेंगे तो इनकी टक्कर तो होगी, कुछ मेटल के जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके साथ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की खुद इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनकी जो है टक्कर होगी, इनका कोलिजन होगा। तो उसके कोलिजन होने से भी इनकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं इसके बाद, ये आपका मास बताया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेट होते हैं तो वे कोलाइड होंगे, टक्कर खाएंगे विद पॉजिटिव मेटल आयंस एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स। Between two successive collisions, an electron gains a velocity component in a direction opposite to E। कि जैसे उसकी टक्कर होगी, मान लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की दूसरे से, तो टक्कर होने के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसकी जो है एक्सीलरेशन होगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो टोटल हमारा रिजल्टेंट बनेगा, हम ये मान लेते हैं कि थर्मल वेलोसिटी जो थी आपकी किसी इलेक्ट्रॉन की u1 थी। थर्मल वेलोसिटी का मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया था। इसके बाद आपका ये है टाइम τ1, या इसको आप t1 मान सकते हो। इतने टाइम के लिए ये एक्सेलरेट करता है, इतने टाइम तक ये एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट का मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ इतने टाइम तक। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद, देखिए ये हो जाएगी थर्मल वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। देखो एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो है ये एक प्रकार की वेलोसिटी है। जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। टाइम से टाइम हो जाए, कट दो बच्ची क्या, वेलोसिटी। अब ये कौन सी वेलोसिटी है, देखिए ये वो वाला टाइम है जब ये एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट कब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, जब उसका कोलिजन होगा। क्लियर है। तो ये तो आपकी वेलोसिटी पहले वाली, और ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो टोटल वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया v1। आपको याद हो, इसको इनिशियल और फाइनल के नाम से बोलते थे हम 9th क्लास में। u वाली को इनिशियल, v वाली को फाइनल। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी किसी इलेक्ट्रॉन की। इसी प्रकार से हम हर इलेक्ट्रॉन की निकाल देते हैं v2, v3, v4। यहाँ पे सिर्फ t1 की जगह t2, t3 ये हम नाम इसको देते जाएंगे। अब इसको एवरेज निकाल दो। देखो जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम vd के नाम से लिखते हैं। vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे इसको हम। एवरेज क्या करो, सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दो। देखो जब इसको हमने ऐड किया, u वाले कंपोनेंट को तो अलग बना लो और ये t वाले को अलग बना लो। इसको एक्चुअली t नहीं टाउ बोलते हैं, टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है ये। इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। तो इनिशियल तो हमने देखी थी एवरेज कितनी होती थी, 0। अब इसकी एवरेज देखो आपके पास कितनी आई, ये तो आपके पास एक्सेलरेशन, ये आपके पास रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज हो जाएगा। इसको हम टाउ नाम दे देंगे। देखिए ये इसने बताया यहाँ से, ये जो संख्या है ये एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। द एवरेज टाइम दैट elapses बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसको बेसिकली समझ लीजिए। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और ये इधर गया, यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कुछ टाइम लग गया होगा, टक्कर होने से पहले हमने उसको नाम दे दिया t1। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला इधर, इसके साथ टक्कर होने से पहले भी इसने कुछ टाइम ट्रेवल किया, t2। तो देखो ये कोलिजन्स हैं, इन कोलिजन के बीच में जो इसको टाइम लग गया है उन सबको हमने एवरेज कर दिया। अब ये तो हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 3, 4, 5, 10 जितने भी लें, इन कोलिजन के बीच वाले टाइम को अगर हम एवरेज निकाल दें तो वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम हो जाता है। मतलब ये वो टाइम है जब आपका इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होता है, कोलाइड नहीं करता। क्लियर है। तो इसको आप ऐसे समझोगे, द एवरेज टाइम, टाइम का एवरेज कर दिया, दैट elapses बिटवीन, कि जो आपका जो कहाँ लाई करता है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कि कोलिजन होने के बीच में, देखो इनका कोलिजन होने के बीच में जो टाइम है उनका अगर हम एवरेज कर दें किसी इलेक्ट्रॉन का तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। किसी भी कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड होती है। जो वेलोसिटी लेता है इलेक्ट्रॉन इस टाइम में, वो देखिए वेलोसिटी किसके बराबर होगी, थर्मल वाली तो 0 होगी, तो एक्सेलरेशन इनटू में t। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी -e कैपिटल E बाई में m। तो ये हो जाएगा -e कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, रिलैक्सेशन टाइम बाई में m। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से
बन जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से जो है आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करोगे आप कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको वी डी से लिखेंगे। इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी है गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इस तरफ तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस टाइम पे इन इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना, फिर भी ना समझ आए तो मैसेज करके बताना, आपको जो है इसका सॉल्यूशन दोबारा से फिर प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।